ले लो, फल फूल। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कुछ अपना नाश्ता पानी करके आओ, फल फूल लेकर के आओ, फिर कथा मैं प्रारंभ करता हूं। राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु नैसति दुस्सहा छुन्माम तयक्तो दमपि बाधते पिबन्ति त्वन्न मुखाम्बोजच्युतम हरि कथामृतम। जब आप अपने मुखार बिंदु से हरि कथा नाम रस को मेरे कानों में डाल रहे हो और उससे मेरी बुद्धि तृप्त हो रही है, मेरा मन तृप्त हो रहा है, तो मुझे शरीर को तृप्त करने की जरूरत नहीं। नैसति, ये जो पेट की भूख है, ये भूख मेरी समाप्त हो चुकी है, इस भूख को शांत करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस कथा कहते जाइए महाराज। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, आप 3 दिन से कथा सुन रहे, चौथा दिन है, अरे कम से कम कुछ जल ही पी लो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए, बस हमें कथा चाहिए, प्रभु का कथा चाहिए। कहते राजन तेरे जैसा भक्त हो तो 7 दिन क्या 7 जन्म तक कथा सुनाता रहूं। कथा प्रारंभ किए। राजा परीक्षित ने निर्जला व्रत 7 दिन कुछ खाया पिया नहीं है। देखो भागवत में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, जो कथा वक्ता है और कथा श्रोता है। चलो सब श्रोता तो छोड़ दो, कम से कम जो मुख्य यजमान हो उसको एक टाइम भोजन करके कथा सुनना चाहिए, हो सके तो दोनों टाइम फलाहार करे। और जो कथा वक्ता है, मान लीजिए कोई बीमारी आ गई, दवा खाना है, तो यदि फल से काम चल जाए तो फल पे काम चला लेना चाहिए। इमरजेंसी में रोटी खा सकता है, नहीं कथा वक्ता को रोटी खाकर के कथा करने का अधिकार नहीं है। और आज के समय में 98% जो कथा वक्ता है पहले पेट बोझते हैं पूरा, 3 थाली खाएंगे, इसके बाद कथा बोलेंगे। भोगियों की तरह मंच पे बैठ करके भाषण देने के लिए बैठ जाएंगे। जब भागवत में लिखा गया है तो भागवत कथा सुन रहे हो तो उसको तो मानो भैया, कोई नाच तमाशा थोड़ी है कि सुन करके चले गए, बोल करके चले गए। लिखा है भागवत में आपके। भागवत कौन कर सकता है, किसको अधिकार है, ये भी वर्णन है। 4 बच्चे खुद पैदा कर लिए, मंच पे भाषण दे रहे हैं कि मोह माया से दूर रहो, परिवार से दूर रहो। कैसे दूर रहेगा आदमी, पहले अपने तो दूर हो जाओ। इसलिए इतना धर्म होने के बावजूद घर घर में पाप हो रहा है, घर घर में लोगों की नीयत खराब हो रही है, क्योंकि उनको जो सत्संग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुषः पर जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस स्त्रिय। एक बार जब कंस ने पृथ्वी पे आक्रमण मचा दिया तो सारे देवता भगवान गोविंद के पास गए, बोले प्रभु हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने कहा कि आप लोग पहले से चलो, वृंदावन को भेजा, आप लोग मेरी लीला में सहायता करना, जब समय होगा तो मैं आ जाऊंगा। सारे देवता, ये जो वसुदेव है नंद बाबा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये देवता है और यहाँ कर लीला में सहायता के लिए आए हुए हैं। उग्रसेन का पुत्र कंस सूरसेन को प्राप्त हुआ, बेटा उग्रसेन का था, सूरसेन को मिला। द्रुमिल की छाया, द्रुमिल नामक राक्षस का छाया पड़ने के कारण यह राक्षसी प्रवृत्ति का हुआ। शिव जी से तपस्या करके वरदान में धनुष प्रदान किया। जब इसने देखा, पहले तो बोला कि मैं अमर हो जाऊं, भगवान बोले, नाथ बोले नहीं, अमरता का वरदान नहीं दूंगा भैया, पहले मैं भोग चुका हूं। भस्मासुर को दे करके आफत आ जाती है, तो दूसरा कोई मांगो वरदान। तो इसने वरदान मांगा कि प्रभु भगवान के सिवा कोई दूसरा मुझे मार न सके। तो भगवान ने धनुष को दिया, बोले इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, जो इस धनुष को तोड़ सकता हो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो समझ लेना वही भगवान। अमर, अपने आप को अमर समझने लगा, भगवान समझने लगा। घर पे आया, अपने ही माता पिता को कारागार में बंद कर दिया, अपने मंत्री के साथ घर में प्रवेश किया। दरवाजे के पीछे देवकी बहन बैठी रो रही हैं, दुनिया का सबसे बड़ा पापी यदि कोई होगा तो मेरा भाई होगा।
डांट करके बुला, इधर आओ, क्यों रो रही हो? नहीं भैया ऐसे। तो काहे चिंता करती, छोटी मेरी बहन है, तेरे शादी में इतना दूंगा कि हंसती हुई जाएगी तू। चलो भाई ने ढांढस बधाया, उसको डर थोड़ा कम हुआ। अपनी बहन की शादी वसुदेव जी महाराज से कंस कर रहा है। विदाई करते समय रथ का जो रस्सी होता है, उस रस्सी को स्वयं पकड़ करके खींच रहा है। माताओं का स्वभाव और देवताओं का स्वभाव एक बराबर होता है। इनके पेट के अंदर कोई बात पच नहीं सकती। यदि किसी से एक बात बता दिया तो 4 लोगों से जरूर बताएंगे, बोलो राधे राधे। लेकिन श्रद्धा भी बेचारों के अंदर बहुत होती है। कथा सुनने सबसे पहले आती हैं, पुरुष बंधुओं से पहले आती हैं माताएं। पूजा भी करने हर त्योहार पे पहले जाती हैं। बहुत भाव से कथा सुनती हैं, बहुत श्रद्धा से, भंडारे में भी बहुत श्रद्धा से आगे ही पहुंचती हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, श्रद्धा है, प्रसाद है। रस्सी अपने हाथ से पकड़ करके खींच रहा है। जैसे माताओं के पेट की बात नहीं पचती, उसे देवता भी हैं, उनको रहा नहीं गया, उन्होंने आकाशवाणी किया, अरे मूर्ख, किसको तू विदा कर रहा है? अभी जो इतनी खुशी से अपनी बहन को विदा कर रहा है, उसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। ध्यान देना, 8वां गर्भ बोला गया है, कोई बेटा बेटी नहीं बोला गया। 8वां गर्भ तेरा काल होगा। अभी हाथ की हल्दी धूली नहीं। विदा करने जा रहा था, बहन के केस को पकड़ करके नीचे खींच लिया, तलवार हाथ में उठा लिया मारने के लिए। वसुदेव जी कहते हैं, आप इतने बड़े राजा, आप इतने महान राजा, और आप ये पागलों की भांति क्या करने जा रहे हैं? एक अबला स्त्री को मारने जा रहे हैं। सुरैर भगवान ये शस्कर, आपका इतना यश है, ख्याति है। देखो, किसी मूर्ख की यदि प्रशंसा कर दो तो फूल जाता है। वसुदेव जी ने विचार किया, अभी कष्ट आया हो, पहले इसकी प्रशंसा करो। है तो पापी, लेकिन प्रशंसा करो इसकी। बोले महाराज, आप अबला स्त्री को मार करके क्या पाएंगे? आपका यश अपयश में बदल जाएगा। बोले आपने सुना नहीं, इसका 8वां गर्भ मेरा काल होगा। बोले महाराज, यहाँ पे कौन जिंदा रहने के लिए आया? सब मरने के लिए आए। एक दिन सबको मरना है, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे। बोले नहीं, मैं तो अमर हूं, मैं अपने शत्रु को मार दूंगा और इसको भी मार दूंगा, क्योंकि इसका 8वां गर्भ में मेरा काल होगा। बोले आपको इसके बच्चों से दिक्कत है, डर है? जितने इनके बच्चे होंगे उनको मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, इनको तो छोड़ दो जाओ। प्रथम कर्तव्य है किसी का जान बचाना, बाद में जो होगा देखेंगे। छोड़ तो दिया, लेकिन बंदी गृह में डाल दिया। कुछ समय बीता, एक पुत्र ने जन्म लिया। बड़ी प्रसन्नता हुई माता को, पिता को, दोनों। नाम रखा वसुदेव जी। दूसरे ही दिन अपने पत्नी के हाथ से बच्चे को लेकर के जाने लगे कंस के पास। आप कैसे पिता हैं? अपने बच्चे को आप ले जा रहे हैं इसलिए कि कंस मारे इसको। बोले देवी, सत्य से बड़ा कोई चीज नहीं है, मैंने वचन दिया हूं। ये बात उस दिन सोचनी चाहिए थी। यदि उस दिन सोचता तो आपकी मौत हो जाती, आप मर जाती उस दिन। मैं सत्य से पीछे नहीं हट सकता। बालक को ले गए महाराज। बालक आपके पास ले आया, मुस्कुराया। क्या नाम रखा है इसका? कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसयानक दुंदुभे। कीर्तिमान, नाम कीर्तिमान रखा महाराज। ओहो, जन्म लेते ही कीर्तिमान हो गया। क्रोध से आंखें लाल हुई और महाराज उस बच्चे के पैर को पकड़ करके उठा करके पत्थर के ऊपर पटक दिया, समाप्त कर दिया। 1 बालक, 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक, 5 बालक, 6 बालक, 7वें बालक के रूप में भगवान लक्ष्मण। एक बार की बात ऐसी हुई, रात्रि का समय था, तो राम जी विश्राम कर रहे थे, लखनलाल पैर दबा रहे थे। तो राम जी ने कहा
कि लखन लाल अब जाओ विश्राम करो भैया। बोले प्रभु थोड़ा सा और सेवा कर लूं फिर चला जाऊंगा। 12 बज गए रात। अच्छा आप जाओ आराम करो। बोले थोड़ा और सेवा कर लूं। 1 बज गया। अच्छा लखन जी भैया जाओ जाओ आराम करो सो जाओ भैया थोड़ी और सेवा कर लो। 2 बज गया रात। समझ में नहीं आता। लखन लाल बोले बताओ सेवा भी कर रहा हूं फिर भी डांट रहे हैं, सेवा भी नहीं करने दे रहे हैं। हम बड़े होते तो बताते इनको। राम जी ने कहा ऐसा ही होगा, जब अब की बार दोबारा आएंगे तो आप बड़े बन जाना। मन ही मन बात चल रही है। तो इस बार लखन लाल जी बड़े बन करके बलराम जी के रूप में पहले ही आगे 7वें गर्भ के रूप में। जब द्वापर में आए कन्हैया तो एक बार बलराम जी से बैठे उनके गोदी में कन्हैया के सर हैं और सर को दबा रहे हैं। तो कन्हैया कहते हैं दाऊ भैया सो जाओ, हो गया ठीक हो गया जाओ, थोड़ी सी और दबा दो। दाऊ भैया जाओ जाओ आराम करो। दाऊ भैया डांट के कहते तुम्हारे समझ में नहीं आती अभी सेवा करो तुम्हारा। लखन लाल जी कहते हैं अगली बार आपने डांटा था तो इस बार डांट सहना भी तो पड़ेगा, लेकिन प्रेम की डांट है। कन्हैया ने अपनी योग माया को बुलाया और बोले देवी आप लक्ष्मण लाल को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर दीजिए। यदि है आप मेरा कार्य करती हैं तो पृथ्वी मंडल पे नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नराभुवि दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवीति च। जितनी देवियां हैं भगवान की योग माया अनेक नामों से पूजी जाओगी। देवी ने वैसा ही किया। कंस को पता चला कि 7वां गर्भ तो नष्ट हो गया अपने आप, क्योंकि भाई गर्भ से निकल गया तो नष्ट माना गया। बोले मेरे डर के कारण ही 7वां गर्भ चला गया। अच्छा हुआ 8वें घर में गोविंद आए और जैसे गोविंद आए महाराज माता के शरीर से तो दिव्य कांति निकलने लगी, रोशनी निकलने लगी। वह तो डर गई। सारे देवताओं ने देखा कि प्रभु तो आए हुए हैं, आकर के स्तुति करते हैं और कहते हैं माता जी आपको डरने की जरूरत नहीं, आपके गर्भ में कोई साधारण बालक नहीं साक्षात परमात्मा है।